अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सर्कम रेडियस। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सर्कम सर्किल क्या होता है। जनाब सर्कम सर्किल इट इज अ सर्किल passing through the vertices of a triangle. Its center is called circumcenter. That is the intersection point of all the right bisectors in a triangle. तो सारे राइट बाइसेक्टर्स जहां पर मीट करेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं सर्कमसेंटर, और इट्स रेडियस इज कॉल्ड सर्कम रेडियस एंड it is denoted by कैपिटल R। अच्छा जी, अब होता क्या है कि अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करें और सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल मौजूद हो, लेट्स सपोज ऐसे, और इस सर्किल का ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सेंटर हो, तो जनाब सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस आपको पता है कि रेडियस के बराबर होता है, और ये डिनोट होता है कैपिटल R से। ठीक है जनाब, तो ये सर्कम सर्किल है, फिर इसका सर्कम सेंटर मैंने आपको दिखाया है बीच में, और उसका जो रेडियस है वो सर्कम रेडियस है, कैपिटल R से डिनोट होता है। अगर ये आप ट्रायंगल की मद में देखना चाहें तो फॉर सपोज अगर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के आप बना लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है जो बीच से आधा कर दे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है जो बीच से आधा कर दे, और बीच से आधा करने के साथ साथ परपेंडिकुलर भी हो। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद मैंने उनके राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, और उसके बाद फिर मैंने सेंटर से बाउंड्री तक एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो आप देखिए सबसे पहले मैंने एक इधर ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने इसके साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का मतलब होता है जो लाइन को बाइसेक्ट करे, मतलब आधा करे, और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे आए। एंड देन मैंने फिर सर्कल ड्रॉ कर दिया।
अब आप देखें मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, पहले गलत सर्कल ड्रॉ कर दिया था, ये सही सर्कल ड्रॉ हो गया हमारा। तो आप देख सकते हैं इसका सेंटर जो है वो लाई कर रहा है जे पे, ठीक है, या जी कह लें। और रेडियस जो है आप देख सकते हैं कि सेंटर से बी तक या सेंटर से ए तक या सेंटर से सी तक। बात समझ आ गई जनाब? कैपिटल आर के फॉर्मूले कई हैं हमारे पास। एक फॉर्मूला है जनाब ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है जनाब। इसके 3 फॉर्मूले और हैं, ए अपॉन 2 साइन अल्फा, बी अपॉन 2 साइन बीटा, या फिर सी अपॉन 2 साइन गामा। तीनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? कोई मसला है इसमें जनाब? अब हम डिस्कस करेंगे इंस्क्राइब्ड सर्किल। इंस्क्राइब्ड सर्किल क्या होता है जनाब? इंस्क्राइब्ड सर्किल ऐसे सर्किल को कहते हैं जिसके ऊपर ट्राइंगल हो और ट्राइंगल की तीनों साइड्स इस पर टेंजेंट हो। तो हम लिखना शुरू करेंगे जनाब, इट इज द सर्किल on which sides of triangle are tangent। ठीक है जनाब? अच्छा जी, इसका जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा? इन सेंटर कहलाएगा। इट्स सेंटर is called in center, which is the intersection point of all the angle bisectors in a triangle। जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर्स मीट करें उसको हम कहते हैं इन सेंटर, शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा जी, इट्स रेडियस is denoted by small r। उसका कैपिटल आर था, इसका स्मॉल आर है, ओके। और डिनोटेड वाली बात हमें बाद में लिखनी चाहिए थी। इट्स रेडियस इज कॉल्ड इन रेडियस और इंस्क्राइब्ड रेडियस which is denoted by small r। ठीक है जनाब? अच्छा, अब इसकी डायग्राम बना के देते हैं आपको जनाब। एक अदद सर्किल है, जनाब एक अदद सर्किल बनाया आपके सामने। अब इसके ऊपर जो है वो सर्किल की जो साइड्स हैं वो टेंजेंट हैं। बात समझ आ रही? तो आप देख सकते हैं हमने एक ऐसा सर्कल बनाया है जिसके ऊपर ट्राइंगल है और सर्किल की जो ऊपर टेंजेंट है वो ट्राइंगल की साइड्स हैं। ये इसका सेंटर। और जनाब अगर आप सेंटर से ज्वाइन कर दें तो ये बन जाएगा रेडियस। इसका जो रेडियस है वो डिनोट होता है स्मॉल आर से। ठीक है जनाब? तो एंगल बाइसेक्टर्स किस तरीके से देखते हैं ज़रा। तो जनाब आप सबसे पहले देखिए कि हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, फिर उसके हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए, और जहाँ ये एंगल बाइसेक्टर मीट करते हैं वो इसका सेंटर कहलाता है। और इस सेंटर के थ्रू अब मैं एक अदद सर्कल ड्रॉ करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटर और रेडियस चूज करते हुए एक अदद सर्कल बना दिया जो कि इन सेंटर, उसका सेंटर और उसका रेडियस स्मॉल आर, दैट इज इंस्क्राइब्ड रेडियस। ओके, सो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है जनाब? स्मॉल आर इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस।
जबकि डेल्टा आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है और एस आपको पता है कि हाफ ए प्लस बी प्लस सी होता है जनाब। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब्ड सर्किल। डिस्क्राइब्ड सर्किल की डेफिनेशन हम इस तरीके से दे सकते हैं, इट इज द circle on which sides of triangle are tangent from the exterior। ठीक है जी। its center is called ecenter, which is the intersection point of one internal angle bisector and two other external angle बाइसेक्टर। इसका मतलब है कि एक जो है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है और दो जो है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। इट्स सेंटर इज कॉल्ड, सॉरी इट्स सेंटर तो बता दिया ना मैंने, अब मैं इसका रेडियस बताऊंगा। इट्स रेडियस is called E radius। Basically E is the short form, right? E radius। and it's denoted by R1 R2 और R3। अब आप सोचेंगे ये R1 R2 R3 का क्या चक्कर है। खैर अब होता क्या है जरा कि जो सर्किल ड्रॉ होता है ये बेसिकली टेंजेंट होता है sides of triangle from outside। तो आप देखें कि जो ट्राइंगल है हमारे पास वो ये है ए बी और सी। अब इसका जो सेंटर है फॉर सपोज यहाँ है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस है हमें पता है कि रेडियस के बराबर होता है, लेकिन क्योंकि ये कैपिटल ए के अपोजिट बना हुआ है सर्किल, तो इसका जो रेडियस है वो R1 है। फॉर सपोज सर्किल यहाँ बनता तो ये होता R2। फॉर सपोज सर्किल यहाँ बनता तो ये होता R3। समझ में आ रही है बात? अब देखते हैं ड्रॉ करके इसको किस तरीके से ड्रॉ होता है। खैर ये इसी तरीके से बनता है। अब इसके फॉर्मूले देख लेते हैं हम जनाब। R1 बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। अगर ये R2 हो तो डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और अगर ये R3 हो तो डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। क्या ये बात समझ आ गई जनाब? कोई मसला इसमें? और अब ये थे हमारे 3 किस्म के सेंटर्स जो कि फिर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये थी इसकी थ्योरी।